अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी तकरीबन मुझसे पहले पढ़े हुए हो। जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हो उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम इशमीत कौर है। मैं आप लोगों को रजे एसीसीए स्किल्स लेवल में जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो, आज के लेक्चर में तो मैं आपके साथ सिर्फ यही डिस्कस करूंगी, या काफी कंसिडरेबल पार्ट हमारा इसी में जाएगा कि आपका ये पेपर कैसे होगा, हम अटेम्प्ट कौन सा प्लान करेंगे एंड ऑल दैट। तो रजत, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है ये अकाउंट्स बेस्ड पेपर है, मतलब आप इसमें अकाउंटिंग पढ़ते हो, ठीक है। अब राजे, एसीसीए में इसका क्या रेलेवेंस है। जो तो बच्चे एसीसीए नॉलेज लेवल क्लियर करके आ रहे हैं, उसमें उस पेपर में एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आप लोग पढ़ते हो। उसी का एडवांस वर्जन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही एडवांस वर्जन है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग आपके एसीसीए के प्रोफेशनल लेवल में। मतलब ये तीनों पेपर्स इतने ज्यादा हाईली लिंक्ड हैं कि अगर आप मिस कर रहे हो, खासकर स्किल्स का मिस अगर आप करोगे, तो आप प्रोफेशनल का एसबीआर दिमाग से निकाल दो कि नहीं कर पाओ, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल में आपके एसीसीए के टू पेपर्स कंपलसरी हैं। एक तो एसबीएल है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, और दूसरा है एसबीआर। तो एसबीआर जो है वो आपका यहीं से रूट ले रहा है, एफआर से रूट ले रहा है। अब राजे, एफआर में पढ़ना क्या है आपने। एफआर में आपने पढ़ना है अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब आपने गैप पढ़ना है। गैप इन द सेंस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब वो सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर। अब राजे, दो तरह के गैप हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक तो यूएस गैप है और दूसरा है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एसीसीए में आप आईएफआरएस गैप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे आप एफए में आईएफआरएस पढ़ के आए हो, उसी का एडवांस वर्जन एफआर में आईएफआरएस पढ़ोगे। अब दूसरी बात ये राइज होती है कि मैम पढ़ना कहाँ से है। देखो, एसीसीए का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप लोगों के पास मेजॉरिटी तीन सोर्सेज हैं। एक तो कापलान की बुक, दूसरा है आपका बीपीपी, और तीसरा है आपका एसीसीए का स्टडी हब, ठीक है। बीपीपी मैं रेफर नहीं करती हूँ, मैं पहले रेफर करती थी, बीपीपी मैंने करवाया हुआ है उसमें से क्वेश्चंस के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो स्टडी हब है वो हम क्वेश्चंस के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कैपलान है, इसकी दो बुक्स आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी रजे आपकी स्टडी टेक्स्ट, और दूसरा मिलेगी रजे आपकी एग्जाम किट। ये दोनों ही बुक्स मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, तो जो स्टूडेंट ग्रुप में ऐड होगा उसको ये बुक मिल गई होगी, कापलान का स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम बुक, ठीक है। मैं आपको जो रोज रीड करवाऊंगी वो स्टडी टेक्स्ट में से करवाऊंगी। आपको क्वेश्चंस जो करने हैं वो एग्जाम किट में से या स्टडी हब में से करने हैं। स्टडी हब दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कापलान कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपने कापलान अच्छी तरह से पढ़ ली है, फिर आपको स्टडी टेक्स्ट दोबारा से जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। सॉरी, स्टडी हब। तो ये तो बात हो गया रिसोर्स। अब ये बुक्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगी या सॉफ्ट कॉपी में, ये आप अपने एडमिशन काउंसलर से पता कर लेना। जो भी जिस मोड में भी आपने एडमिशन लिया होगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे वो ऑफलाइन मोड हो, उस अकॉर्डिंग आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात, पहले मुझे बताओ यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ जी। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके राजे, ठीक है, चलो। अब राजे, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, तो नेक्स्ट आप लोगों का कि मैम हमने पढ़ना कैसे है। देखो, एफ आर पढ़ाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जो नॉलेज लेवल पढ़ के आया, जिसने नॉलेज लेवल में एफए का पेपर क्लियर किया हुआ है, और दूसरा ऐसा स्टूडेंट जो एग्जाम्शंस लेके पढ़ रहा है, ठीक है, जिसने एफए पेपर नहीं दिया हुआ। रजे, मैं एग्जाम्शन वाले स्टूडेंट को डरा नहीं रही हूं, बट थोड़ा सा आप लोगों को एफआर ज्यादा न्यू लगेगा, क्योंकि आपने इसका प्रीवियस वाला वर्जन नहीं पढ़ा, ठीक है। कर लेते हैं बच्चे, डायरेक्ट एग्जाम्शंस वाले बच्चे क्लियर हो जाता है आराम से।
लेकिन जो एग्जम्पशंस रूट से आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। नॉलेज लेवल वालों को थोड़ा एफर्ट कम इसीलिए लगाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने एफए ऑलरेडी क्लियर किया होता है। ठीक है, चलो, एक तो ये बात हो गई हमारी स्टूडेंट्स की। अब मैम हमें अटेम्प्ट कौन सा प्लान करना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो रजय, आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी नॉलेज लेवल का कुछ ना कुछ एक आधा पेपर पड़ा है, या जिनकी अभी एग्जाम्शन क्लेम ही नहीं हुई है। चलो हम उसको चीज को साइड पे भी रख देते हैं, एग्जाम्शन क्लेम करना इजी प्रोसेस है, वो आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन रजे, हाँ, ये जो अब आपके स्किल लेवल के पेपर हैं, ये साल में 4 बार होते हैं। अब आपका पेपर होगा एक तो जून 2026 में, दूसरा पेपर होगा उसके बाद आपका सितंबर 2026 में, थर्ड फिर दिसंबर 2026 में, और नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट पड़ेगा मार्च 2027 में। ठीक है मैम, हम कौन सा प्लान करें, मतलब कौन सा अटेम्प्ट हम लोग प्लान करें? मेरी तरफ से राजे यू शुड गो फॉर सितंबर। देखो अगर आप जून में अपीयर होना चाहते हो मैं करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो चाहे आप एग्जाम्शन रूट से आ रहे हो, चाहे आप आ रहे हो रजे आपके नॉलेज लेवल वाले रूट से, स्किल लेवल का तो पहला पेपर ही है ना आपका। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि इस बैच में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्किल लेवल का कोई पेपर पहले क्लियर किया हो, ऐसा तो नहीं है ना कोई? मैंने पेपर पेपर दिया है, मार्च अटेम्प्ट दिया है मैंने। कौन सा संजना, तुमने मार्च अटेम्प्ट किसका दिया है? मैम एफ डबल ए। अच्छा, डबल ए का तुमने मार्च अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, ओके। तो हाँ संजना जी। तुम्हारे केस में मैं कह सकती हूँ कि आप जून अटेम्प्ट प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि देखो आपने स्किल लेवल ओके मैम। पहले फेस किया हुआ है। संजना को पता है कि स्किल लेवल में किस तरह के सिनेरियो बनता है, सिलेबस कैसे वाइंड अप होता है और ऑल। संजना क्या मतलब तुम लेके चल रहे हो, जून अटेम्प्ट लेके चल रहे हो या सितंबर? मैम जून अटेम्प्ट। जून अटेम्प्ट। बीकॉम या ग्रेजुएशन वगैरह के पेपर तो नहीं है? है मैम। फिर अभी वो मेरे एमएससी शुरू होने वाले हैं, फिर अप्रैल 27 से फाइनल्स हैं। April 27 से कब तक? मैम सब स्टार्टिंग की डेट्स बताई थी, अभी फुल फ्लेज डेट शीट नहीं आई है। April 27 से लेकर मतलब हम ये लेके चले मई मिड तक तो जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। देखो, जो तो स्टूडेंट्स नॉलेज लेवल से आ रहे हैं या जो एग्जाम्शन से आ रहे हैं जिनका पहला पेपर है, उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि जून अटेम्प्ट दो। देखो राजे, एसीसी स्किल्स लेवल में सिलेबस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। देखो तो इसीलिए आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सितंबर इज एडिक्वेट, कि सितंबर ठीक है, हम तब तक सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी। लेकिन जैसे संजना है, वो संजना स्किल्स लेवल में अपीयर हो चुकी है, सुजल है, सुजल के तीनों पेपर्स क्लियर है नॉलेज लेवल के। तो अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं मैम हमारा डिले हो जाएगा, जून अटेम्प्ट हमने देना है, तो इन दैट केस थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है, खासकर उस स्टूडेंट के लिए जिसका स्किल लेवल का ये पहला पेपर है। तो उस स्टूडेंट के लिए ये रिस्की हो जाएगा स्ट्रेटेजी, तो आराम से ध्यान से देख के पढ़ना। अब जैसे तुम पहले 8-10 दिन 20 दिन क्लासेस लगा लो एफआर की, तुम्हें आइडिया लग जाएगा एफआर किस बारे में है, कितना को इन डेप्थ जा रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लो कि हमने जून अटेम्प्ट देना है या सितंबर अटेम्प्ट देना है। हाँ, अगर आप सितंबर अटेम्प्ट कहते हो, देखो ये स्ट्रेटेजी सारी बच्चे की होती है। बच्चा अपना कैलिबर जानता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं दिन में 4 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, 6 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी, ये बच्चे को पता होता है। तो उस हिसाब से मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप सितंबर में 2 पेपर्स दे दो, ठीक है, या एक पेपर दे दो। हाँ, आपको पेपर बुक करना पड़ता है। स्किल लेवल का पेपर ऐसा नहीं है जो नॉलेज लेवल की तरह ऑन डिमांड हो जाएगा, स्किल लेवल का पेपर ऐसा नहीं होता। स्किल लेवल का पेपर आपको 1 महीना पहले जो है वो बुक करना पड़ेगा। और ये बुक करने की डेट क्या होगी ये मैं बता देती हूँ। एसीसीए डेट्स गूगल पर आप लोग सर्च करोगे, वहां पर आप लोगों का, ये देखो, June 26 एग्जाम सेशन आ रहा है, इसको आप लोग ओपन करोगे, आपका एग्जाम एंट्री ओपनिंग डेट है 3rd Feb, और डेडलाइन है 16th April।
16 अप्रैल से पहले पहले आपने, अगर जून अटेम्प्ट में अपीयर होना है, तो 16 अप्रैल से पहले पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी, एग्जाम फीस, जो पेपर बुकिंग होती है। अब ये आपने डिसीजन लेना है, और जिस दिन आपने पेपर बुक किया, मेरा नंबर आप लोग ले लो, मैं अभी आपको दे देती हूँ। उस दिन आपका मुझे मैसेज आ जाना चाहिए कि मैम मैंने एफआर का पेपर बुक कर दिया है, आप मेरा अकॉर्डिंगली प्लान कर दो टेस्ट सीरीज, सो दैट कि आपको ही परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाए। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, मतलब काफी बैचेस चल रहे थे, तो कई बार मेरे खुद के दिमाग से निकल जाता है कि ये फलाने स्टूडेंट ने पेपर बुक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर मैं पूछना भूल भी गई हूं तो आपको उसी दिन मुझे मैसेज आना चाहिए, मैम मैंने पेपर बुक कर दिया है, मेरे टेस्ट ले लेना। आप लोग मेरा नंबर नोट कर लो। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे 6 o'clock से पहले पहले मैसेज कर दिया करो, ठीक है? एम आई क्लियर टू ऑल? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। नहीं। हाँ जी, बाकी सभी स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके रजय, ठीक है। क्लास को रजय रिस्पॉन्सिव रखोगे तो ही बेटर रहेगा, वरना आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी। अब ये तो रही हमारी अटेम्प्ट की बात, और उसके बाद कोर्स की बात हमने कर ली। चैप्टर्स कितने हैं रजय? आपके एफआर में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है? पेपर पैटर्न में अभी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आपके टोटल 22 चैप्टर्स हैं। 23rd एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स है। ये हम नहीं करते, अभी ये क्यों नहीं करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ जरा। पहले मैं आप लोगों को आपका पैटर्न बता देती हूँ। देखो, अब आपका जो एसीसीए स्किल लेवल है वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों होंगे एसीसीए स्किल लेवल में, ठीक है? नॉलेज लेवल तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों कैसे होंगे राजे? आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद है राजे आपका सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है? स्ट्रेट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर नहीं आएंगे, स्ट्रेट 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रजे, और ये 10 मार्क्स ईच के होंगे। 3 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स ईच, मतलब आपका ये पेपर भी 30 मार्क्स का, ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी आप लोगों का 2 क्वेश्चंस में आएगा। अब 2 क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स ईच के होंगे ये, तो ये आपका 40 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है? कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं है यहाँ पर, भी कुछ भी नहीं है, 40 30 30 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। 3 आवर्स का रजे आपका पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। नॉलेज लेवल के पेपर 2 आवर्स के थे, और अब ये वाले जो पेपर है ये 3 आवर्स के होंगे। दूसरी बात राजे, ये सेक्शन ए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, कोई केस स्टडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में आपको 3 केस स्टडी पूछेगा। केस स्टडी मतलब आपको जैसे एक बहुत लंबा चौड़ा पैरा लिख के दे दिया, उसमें से वो पूछते हैं कि नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी, या नॉन करंट एसेट का कितना पार्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, या ऑल दैट। तो सेक्शन बी आपका केस स्टडी है, और सेक्शन सी अगेन आपका केस स्टडी बेस्ड है। सेक्शन सी की एक खासियत और है राजे, कि आपने ये सब्जेक्टिव टाइप है, अब आपको ये सॉल्व करना होगा एक्सेल शीट पे या फिर आपके वर्ड फाइल पे, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अब मैम हमने सॉल्व तो पहले किया नहीं हुआ, और अजय उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेल शीट और वर्ड फाइल पे सॉल्व करने वाली बात है वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी, कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे फॉर्मूलाज लगाने हैं एंड ऑल दैट। वो बट मैं बिगिनिंग में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपके जो चैप्टर आप लोग ले लो ये वाले, 17 से लेकर 22, ये सारे चैप्टर्स आप नहीं 21 तक लो क्योंकि 22 तो एनालिसिस आ जाता है। 17 से 21 तक ये चैप्टर्स मैं आपको एक्सेल फाइल पे करवाऊंगी। तो मैं आपको इन्हीं चैप्टर्स में बता दूंगी कि किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन करनी है, फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं,
क्या क्या फॉर्मूलाज आपको वहां पर अवेलेबल होंगे एंड ऑल दैट। ठीक है। पेपर पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, रिसोर्स डिस्कस कर लिया, चैप्टर्स डिस्कस कर लिए। अब मुझे बताओ किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक। हाँ जी। ओके। ठीक है। नो मैम। नो। ओके। मुझे एक बात बताओ, जो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऑफलाइन क्लासेस के लिए एनरोल किया है बट वो आज के लेक्चर में सिर्फ ऑनलाइन आया है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए एनरोल किसी ने नहीं किया। हाँ यस जी। मैम, मैंने करा है। अच्छा, हरगुन आपने किया है। यस मैम। संजना कब से आना स्टार्ट यस करोगे मैम। हर। ओके ओके ठीक है। संजना कब से आना स्टार्ट करोगे। हाँ मैम जी। मैं हाँ। एक्चुअली जब कॉलेज आती हूँ तब मैं साथ में आ जाती हूँ मैम, कल इंस्टीट्यूट भी। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी। ओके ओके, हरगुन आपका। मैम मोस्ट प्रोबेबली कल से। ओके ठीक है रजत, चलो। तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शंस की, चैप्टर की। ठीक है। अभी मैं अच्छा हाँ, एक और चीज। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ये जो FR सब्जेक्ट है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखो राजे, है तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, लेकिन अगर थ्योरी समझोगे तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे FR था उसी तरह से एफ सॉरी, जैसे FA था उसी तरह से FR है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। ठीक है। चलो। अब रजे, मैं आप लोगों के साथ अभी एक चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा स्टार्ट करूंगी।